आज आए हुए जी मैम 24 में, जो कि ऊपर की पिछाड़ है सबसे बड़ी है। और आज यहाँ पे संत रामपाल जी का प्रोग्राम है, जो कि मैं आपने दिखाऊंगा, जो कि इस साइड देख लो। आज बहुत ज्यादा भीड़ है आज। और मैम 24 में प्रोग्राम करने का एक ही मकसद है इनका कि अपना हरियाणा में जितनी भी जो डूबा रही थी आज तक, जितनी भी डूबा थी, उनमें संत रामपाल जी महाराज ने बहुत योगदान दिया है, जो कि सरकार भी आज तक नहीं कर पाई। क्या संत रामपाल जी महाराज ने सही कराया है या गलत कराया? जेल से लाइव चल रहे हैं जो मैम 24 जो सबूतरा बोल रहे हैं, जो वो है जो कि चल रहे, आप देख रहे होगे आप फिलहाल। और आपने मैं अंदर भी ले चल के दिखाऊंगा, जो कि यहाँ का प्रोग्राम है, जो वो आ जाओ आ जाओ भाई, मैं कहूँ आ जाओ, चलो इस साइड में। जो तो संत रामपाल जी की आप देख रहे हो ज्ञान गंगा किताबें भी हैं, तो आप इनसे बातचीत करवाएं तो क्या है कि नमस्कार जी, नमस्कार। तो इसमें बस आप ये बताओ अपनी ज्ञान गंगा में से मोटा मोटा कुछ बताओ, किस प्रकार की बातचीत है? सर ये ज्ञान गंगा है, ये वेद शास्त्रों से प्रमाणित बुक है। इसके अंदर सृष्टि रचना है, सभी भगवानों का यथार्थ भक्ति है। इसके अंदर अनमोल ज्ञान है। जो वेद शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं वो हम लोगों को पता नहीं था। परमात्मा ने इन वेदों में से अच्छी अच्छी बातें, जो बातें पूर्ण परमात्मा को प्रमाणित करती है, वे बातें लिखी हुई है। तो इनके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है। प्राण मट्टी से पांडा छुटवाने का ज्ञान है। ये परमात्मा का अनमोल ज्ञान है। इसको पढ़ो, अपना मानव जीवन का पांडा छुटवाओ और परमात्मा है मोक्ष कराओ और भक्ति करो। तो सनातन धर्म की बातचीत थी इसमें। ये सनातन धर्म का ही वो है जी, ये सनातन धर्म में से ही है। ये परमात्मा ने सनातन धर्म, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु जी बताते हैं तीनों देवा कमल तल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सतगुरु उपदेश। तो ये परमात्मा का ही ज्ञान है। इसके अंदर सभी सनातन धर्म के वेद शास्त्रों से प्रमाणित बातें हैं। इनको पढ़ो और अपना मोक्ष करो। संत रामपाल जी महाराज के ऐतिहासिक 24 में भाई हम परमात्मा को। मैं जी दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से तो इतने दूर चल के आए, तो क्या देख करके आए? मैं ये देख रहा था जी कि संत रामपाल जी महाराज जो है हरियाणा में जो बाढ़ आई हुई थी, तो बता रहे हैं वहाँ पर 100 गांवों की मदद की है और 300 करोड़ से ऊपर की राहत सामग्री दी है संत रामपाल जी महाराज ने। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जो भी गरीब परिवार होते हैं उनको राशन पानी देते हैं और उनका मकान बनवाते हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है। आंटी जी, जी कहाँ से आए जी आप? जी गुड़गांव से भगत जी। कहाँ से? सत्साई जी, गुड़गांव से आए भगत गुड़गांव से जी। जी तो इतनी दूर चल के आए हो आप, क्या सोच कर के आए हो? क्या आज क्या प्रोग्राम है, किस प्रकार से आए? आज हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का ऐतिहासिक परमात्मा का ऐसा सम्मान है यहाँ पे कि उसके लिए हम भी शामिल हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत। ज्ञान से पूर्ण करके इस सारे समाज को सतलोक ले जाएंगे, अपना ज्ञान समझाएंगे। संत रामपाल जी महाराज की लड़ाई ज्ञान और अज्ञान की है। जिस दिन ये समाज सारा ज्ञान समझ जाएगा, अपने आप कलयुग में सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान की आप बात कर रहे हो, जैसे सरकार ने मैंने संत रामपाल जी महाराज जी अपने जेल में डाल दिए गए थे, तो क्या किस प्रकार डाल दी गई थी, क्या उसके बारे में आप कुछ क्या चाहोगे? बता तो दिया, ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है संत रामपाल जी महाराज की। कोई वैसा केस थोड़ी है संत रामपाल जी महाराज के, सिर्फ जबरदस्ती ये केस लगा रखे, झूठे केस लगा रखे हैं। अच्छे, वो केस झूठे हैं? सब केस झूठे हैं जी, बिल्कुल निराधार है। तो 15 केस थे, 14 में 22 जनवरी हो लिए। अब बताओ रह गया क्या? तो क्या क्या केस लगाए थे उनके ऊपर, क्या क्या बरी हो चुकी है? सारे केस बरी हो लिए, एक देशद्रोह वाला बचा हुआ बस। अब बताओ सारे केस बरी हो गए, देशद्रोह कहाँ से हो गया? तो देशद्रोह का किस प्रकार लगा था, क्या किया था उन्होंने देशद्रोह का, उनके ऊपर केस लगा दिया? बरवाड़ा आश्रम में हमारे सभी भक्त बाहर बैठे थे कि हमारे जो केस चल रहे हैं पीछे रोहता आश्रम से, उन सब की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हुई नहीं और हम बाहर बैठे थे अपने आश्रम के सामने, और आश्रम के सामने बैठे थे ये आक्रमण करवा दिया जजों के आदेश से। जजों के ऊपर गुरु जी ने पुस्तक लिखी हुई थी, कुमारक भ्रष्ट जज कुमारक पर और न्यायालय की कीर्ति गरिमा। उसे जज साहब थोड़े खपा थे गुरुजियों से, इस वजह से वो नाराज होने के कारण ये सब हो गया।
ये कोई राजनीतिक वोट का मुद्दा तो नहीं था, जैसे कि अपने जो संत रामपाल जी के तो ये भगवान की लीला है, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। ये भगवान अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। उसने ये देखना है कि कब किस टाइम पे क्या लीला करनी मैंने। हमारा देखने का नजरिया, हम तो जीवा, भगवान अपने हिसाब से चला रहे हैं सब कुछ को, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज की लड़ाई ज्ञान और अज्ञान की है, और एक दिन पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान होगा, एक सच्चाई का सफेद झंडा होगा, एक भाषा होगी, एक ज्ञान होगा, एक भगवान की भक्ति होगी पूरे विश्व में। पहले हम एक थे, अज्ञानवश एक से अनेक हो गए हम। अपन दोबारा इस ज्ञान से जो गुरु जी बता रहे हैं उससे हम दोबारा एक होवांगे, अनेक से एक होवांगे। ये तो बहुत पहले भविष्यवाणी भी बोल रखी है संत रामपाल जी महाराज के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी बोल रखी है बहुत पहले। किसने बोल ली थी? फ्रांस देश का भविष्यकर्ता नास्ट्राडामस है, उसने 1555 में भविष्यवाणी बोली थी कि आज से ठीक 450 साल बाद, आज से ठीक 450 साल बाद 3 तरफ से घिरी हुई जगह पर एक सायरन बजेगा। 3 तरफ से घिरी हुई जगह पर एक सायरन बजेगा, और वो सायरन 3 तरफ से घिरी हुई हिंदुस्तान है। और 1555 से 450 साल बाद 2006 बनता है। 2006 में क्रोथा आश्रम में झगड़ा हुआ था, सबको पता लग गया था कि एक महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। उस भविष्यवाणी में आगे ये बता रखा है कि वो सायरन चौकटो गलांगता हुआ बाहर आएगा। संत रामपाल जी महाराज चौकटो गलांगता हुआ कर चाचा सत्संग करते थे पहले। फिर आगे वो भविष्यवाणी में बता रहा कि वो सायरन की अधेड़ उम्र होगी। उस टाइम पे जब 2006 में रोड़ा हुआ तो संत रामपाल जी महाराज 50 और 60 साल के बीच के थे। फिर उस भविष्यवाणी में बता रखा है कि उसके सफेद बाल होंगे, रंग गोरा होगा, बगैर चमड़े के पताऊ पहनने का। तो संत रामपाल जी महाराज हमको भी निर्देश दे रखे हैं, आदेश दे रखे हैं कि चमड़े का कोई भी चीज यूज हमने नहीं करनी, खुद तो करें देखे थे। फिर उसमें भविष्यवाणी ये बता रखा है कि उस सायरन की माताएं सगी 3 बहनें होंगी। जो संत रामपाल जी महाराज की जो माताएं थी जिसे जन्म हुआ हमारा जी हुआ, वो सगी 3 बहनें हैं। फिर उसमें आगे ये लिख रखा है कि उस सायरन से, उस धार्मिक नेता से, उस संत से शुरू में लोग बहुत ज्यादा नफरत करेंगे, अथा नफरत करेंगे, और फिर उस पर राष्ट्रद्रोह भी लगेगा। ये वो भविष्यवाणी में लिखी हुई बातें हैं नास्ट्राडामस की में, उस पर राष्ट्रद्रोह लगेगा। फिर बाद में सबको पता लगेगा जब उसका इतना बड़ा समर्थन होगा, आज तक पूरी पृथ्वी पर ना किसी का हुआ और ना होगा। ये गुरु तो और भी जैसे गुरु और भी बहुत सारे गुरु, फिर उनका क्या होगा? भी ऐसे आप बोल रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनका क्या होगा? कौन बोल रहा है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार उंगली टेक टेक के बता रहे हैं कि देखो ये लिखा हुआ है एक भगवान का नाम, ये लिखा हुआ है एक भगवान का नाम। और कोई हो तो बताओ जो उंगली टेक टेक के बने शास्त्रों को समझाता हो। पूरी पृथ्वी पे एकमात्र संत रामपाल जी महाराज है जो उंगली टेक टेक के हमारे शास्त्रों को समझा रहे हैं। जैसे धन सतगुरु वाले हैं, ये बोलते हैं, आप बोलते हैं ये भी भगवान है कि वो फिर नहीं है? ये ज्ञानवंश बोल रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान होगा जब पता लग जाएगा कि एक भगवान कौन है, ठीक है। जो रात शाम करिए पाइप है, मोटरें वो दी जा रही है। तो संत रामपाल जी इतना जो है, जो लाखों करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है कर रहे हैं, तो ये कहाँ से ले रहे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, वैसे तो इसको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। अच्छा, दूसरी बात अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे इंडिया के अंदर करोड़ों शिष्य हैं, और ये करोड़ों शिष्य अगर 1-1 रुपया भी दान करें तो करोड़ रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी प्रेरणा से उनके शिष्य दान करते हैं, और उनकी दया से और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये सारा काम रूटीन वाइज चल रहा है। अच्छा, तो ये सरकार है जो अपनी बीजेपी सरकार है, क्या एक बार तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दी, क्या अब जो आप पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ये रात सामग्री पहुंचा रहे, इसके ऊपर क्या फिर जांच कर सकती है क्या? तो इस बारे में नहीं, जांच करने का वो तो सरकार का अधिकार है। सरकार जो सरकार के सामने ये किसी को किसी प्रकार के छुपाने के लिए सारा ऑनलाइन मैटर है, सारा ऑनलाइन देख सकती है इसमें। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दान करें, दान करने का अधिकार है। मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के माध्यम से ये सारी सेवाएं हो रही हैं। धन्यवाद।